हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके बीएमएस इलेक्ट्रिकल। आज मैं जानकारी दूंगा स्प्लिट एसी जो है इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसका वाट कितना है, एम्पियर कितना है, वोल्टेज देके कैसे हम लोग एम्पियर से वाट निकाल सकते हैं, इसका पावर वायरिंग कैसे करना है, पावर वायरिंग के लिए किस तरह का आपको एमसीबी इंस्टॉल करना है, मेन स्विच देना है या मीटर वगैरह इंस्टॉल करना है, ये जानकारी देंगे। ऑल डिटेल्स आपका आपका स्प्लिट एसी जो है यहाँ पर यूनिट कितना खर्चा हो रहा है, एम्पियर, उसके बाद जो है इसका वायरिंग वगैरह में प्रोटेक्शन क्या क्या है, फिर स्प्लिट एसी को इंस्टॉल कैसे करना है, ये सभी जानकारी देंगे। क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा होने वाला है, तो स्किप करके आप देखिएगा तो पूरा नॉलेज आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो को फुल वीडियो देखिए। किस तरह का यहाँ पर नॉलेज दिया गया है, पूरा जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ए टू जेड आपको देंगे स्प्लिट एसी को इंस्टॉलेशन, पावर, उसके बाद वोल्टेज, एम्पियर, वाट, उसके बाद वायरिंग जो पावर सर्किट वायरिंग कैसे करना है, उसके बाद मेन स्विच किस तरह का एमसीबी इंस्टॉल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जानकारी दूंगा इन्वर्टर एसी वॉल माउंट वाला इंस्टॉल कैसे करना है, जो घरों के लिए वॉल माउंट वाला जो स्प्लिट एसी होता है उसे इंस्टॉल करना कैसे पड़ता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अगर 1.5 टन वाला ये एसी है हमारा, तो इसके लिए सब मीटर भी एक लगा दिया हूँ, और अभी हमारा जो सब मीटर है ये रन करेगा, कितना बिजली बिल खपत होगा इसके बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो सब मीटर भी इंस्टॉल किया गया है, और इसके लिए जैसे आपका पावर वायरिंग देना पड़ता भी, हमारे पास जो है 37 सेल्सियस है, आपका टेम्परेचर जो है 37 है। तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले क्या काम करना है आपको, ये जैसे एंगल बाहर जो आउटडोर यूनिट है उसे आपका स्प्लिट लेवल लगा के ड्रिल मार के उसे हैंगिंग करके लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है आउटडोर यूनिट के लिए। उसके बाद जो है आपका इंडोर यूनिट, इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करने की इसका बैक वाला जो पत्ती दिया रहता है उसको आपका स्प्लिट लेवल लगा के एक्सटेंड कर देना है। इसमें 3 तार दिया रहता है, आपका ग्राउंड हो गया, फेज न्यूट्रल, और आपका जैसे होल करना पड़ेगा। हमारा जो ऊपर वाला पाइप है और आपका आउटडोर में आपका पाइप जो आपका वाटर जो रहेगा उस फ्लेक्सिबल पाइप देकर आउटडोर यूनिट में पानी गिराना है, और आपका केबल भी एक जाएगा, तो लगभग आपका 100 mm का होल करना पड़ेगा। तो इसके लिए होल कटर लाया गया है, होल कटर से होल मार दिया गया है। उसके बाद जो है ये जैसे हमारा एसी है तो इसे इंस्टॉल करना है। इसमें सारा चीज़ आपको पहले ही ये देख लीजिए, मार्किंग लगा के ड्रिल से इसे हैंगिंग कर लेना जरूरी है पत्ती को। उसके बाद यहाँ पर में होल कर दिया गया है, ये देख लीजिए 100 mm का होल, ये मेजरमेंट करके आपको होल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आउटडोर यूनिट को इस तरह से लेवल मार के ड्रिल मार लेना है। ठीक है, ड्रिल मारने के बाद उसे स्टैंड करना पड़ेगा। तो ऊपर में उठा दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 केबल यहाँ पर आपका एंट्री होगा इस बॉक्स में, 3 केबल। ठीक है, ये जैसे अभी हैंगिंग करने के लिए लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो है 3 केबल कनेक्शन करना होगा, लेकिन एसी से आपका आउटडोर में 4 केबल जाता है। एक आपका फेज होता है, एक न्यूट्रल, और एक आपका स्टेटस जानने के लिए, और एक आपका होता है अर्थिंग देना जरूरी है। अर्थिंग जब आप एसी इंस्टॉल करते हैं तो अर्थिंग आप ऐसे ही कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कपार को कटिंग करके उसको इस तरह का टूल्स रखना पड़ेगा आपको, कपार को कटिंग करके फिर उसका वाशर टाइप का बनाना पड़ेगा, एंट्री करके इसका जो नट बोल्ट रहता है वाशर, तो उसको प्रॉपर तरीके से एंट्री करना पड़ेगा, कपार को कटिंग सही तरीके से करना पड़ेगा। इस तरह का टूल्स आपको रखना पड़ेगा, तब इस तरह का आप काम कर सकते हैं। विदाउट टूल्स में आप HVAC आपका जो एसी का काम है ये नहीं होगा। टूल्स आपको प्रॉपर चाहिए, और आपका टेक्नीशियन का नॉलेज चाहिए। इसमें अभी देखिए एक दिन में आप कम से कम मिनिमम 3 एसी, अभी इन लोग जो आया है ये लोग अभी बोल रहा है हम लोग 4 से 5 आपका एसी इंस्टॉल कर देता है, यानी कि जैसे एक एसी इंस्टॉल करने के लिए 400-500 रुपया मिल जाता है, तो आपका 3 एसी हो गया तो 1500 रुपये पर डे आपका इनकम हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसे ऊपर में उठा के हैंगिंग कर देना है, और यहाँ से पाइप निकाल के अब इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे डोमेस्टिक एरिया में काम हो रहा है, ये पाइप लेके आया है, आप 3 आदमी मिलकर वहाँ पर उठा दिया हूँ। ठीक है, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ऊपर में ले जाके उठा दिया गया है। उसके बाद जो है नट बोल्ट यहाँ पर लगा देना है। 2 मेंबर आता है, 2 मेंबर में सारा काम हो जाता है। यहाँ पर जो है उसके बाद कपार को जो आपका आउटडोर में यूनिट में कनेक्शन वगैरह करना पड़ेगा, तो स्लाई रेंज आपको चाहिए, यहाँ पर स्लाई रेंज का भी जरूरत है। तो ये कपार पाइप को प्रॉपर तरीके से आपको कटिंग और उसका जो वाशर है लगाना पड़ेगा सही तरीके से। उसके बाद इसमें कनेक्शन कर देना है प्रॉपर तरीके से, टाइट, फुल्ली टाइट होना चाहिए, कोई आपका लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन इसका कर देना है, ये जैसे आपका जैसे मैं बताया उस तरह का आपको सेपरेट सेम तरीके से कनेक्शन कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको शैम्पू से इसका जब आप आउटपुट आपका दीजिएगा, जैसे कंप्रेसर को ओपन कीजिएगा, ठीक है, ये जैसे एलंकी का मदद से आपको ये ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद जो है आपका क्या है, यहाँ से शैम्पू लगाना पड़ेगा। शैम्पू से आप चेक कर सकते हैं, शैम्पू लगाइएगा तो लीकेज वगैरह होगा तो वहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। तो ये आपका आसान काम है, कोई मतलब इसमें उतना लॉजिकल वाला काम नहीं है। नॉर्मली आप काम कीजिएगा, 1 महीना तक आप हेल्पर में काम कीजिएगा तो आपको जानकारी हो जाएगा किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, जो कि एकदम आसान काम है। और मीटर यहाँ पर मैं एक इंस्टॉल कर दिया हूँ। मीटर ये आपका बताएगा कितना यूनिट आपका बिजली खपत हो रहा है, तो मीटर भी मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हूँ, और इसका वायरिंग वगैरह भी मैं कर दिया हूँ। तो वायरिंग के भी बारे में चलिए जानकारी दे देता हूँ। यानी कि सब मीटर यहाँ इनपुट आया है दूसरा मेन स्विच से, और यहाँ से आउटपुट आपका मेन प्रकार मेन स्विच में आ रहा है 32 एम्पियर का है। ठीक है, 32 एम्पियर का मेन स्विच आउटपुट हमारा एमसीबी में गया है, DP MCB C टाइप का दिया हुआ है 25 एम्पियर का। उसके बाद वहाँ से आउटपुट हमारा केबल चला गया है, ये सीधा चला जा रहा है आपका सीधा एसी स्टेटर स्विच लगा हुआ है। ऊपर में पहले सॉकेट दिया गया है, यहाँ पर एसी इंस्टॉल किया जाएगा। तो नीचे में आपका सॉकेट में
अभी बल्ब लगा दिया हूँ चेकिंग करने के लिए। और ये है 25 एम्पियर का मोटर स्टार्टर स्विच है, ठीक है। इसे ऑन करते हैं तो ऑन हो गया, बल्ब भी जल गया। इसका इंडिकेटर सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि लोड में कनेक्शन कर दिया हूँ। जैसे पुश बटन दबाएंगे आपका उधर पावर सप्लाई चालू कर देगा और इंडिकेशन आपका स्टार्टर स्विच में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं ऑफ कर दिया हूँ और नीचे में एक पावर सप्लाई लिया गया है। इसका वायरिंग कैसे किया? ये है हमारा 32 एम्पियर का मेन ब्रेकर स्विच है और ये आपका डीबी बॉक्स है जो पीवीसी वाला डीबी है। तो इसे इंस्टॉल करना है। जैसे कि ये जो है मेन स्विच दे रहा है और डीपी जो है एसी के लिए दिया जा रहा है और एसी के लिए सेपरेट एक मीटर भी इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंस्टॉल करना है आपको मेन स्विच विथ डीपी विथ आपका सब मीटर। तो इसका मैं मार्किंग कर लेता हूँ मेन स्विच का। ये जो आपका वुड बॉक्स जो है सनमाइका विथ जो है ये आपका 12/8 का है, 8/12 का बॉक्स में आपका डीबी भी लग जा रहा है। आपका 2 वे का डीबी है और मेन स्विच आपका 32 का। तो सबसे पहले क्या किया हूँ, इसमें ड्रिल वगैरह सारा चीज़ आपको मार्किंग करके कर देना है। अर्थिंग का भी एक सेपरेट होल करके आपको निकाल देना है, ठीक है। अर्थिंग का राइट साइड में दे दीजिएगा मेन स्विच का, ठीक है। और डीबी का जो है आपका ऊपर में मार्किंग करके लगा देना है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर दिया हूँ, ठीक है। और स्क्रू भी लगा दिया हूँ। अब इसका जो है इसमें भी होल कर लिया हूँ। अब इसमें भी स्क्रू लगा देता हूँ, ठीक है। डीबी में आपका 2 स्क्रू लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीवीसी वाला है तो 2 स्क्रू में कस देता हूँ। कसने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपका डीपी जो लिया गया है एमसीबी, ये मैं सी टाइप का लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर एसी रहेगा 1.5 टन वाला, 1.5 टन। जो केबल है ये जैसे आउटपुट को मैं पहले कनेक्शन किया हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में न्यूट्रल दिया हूँ, राइट साइड में लाइन दिया हूँ यानी कि फेज। और इसका जो आउटपुट है डीबी का जो एमसीबी का इनपुट में कनेक्शन होगा, तो उसका मैं मेजरमेंट करके कटिंग कर लिया हूँ, ठीक है। ये जैसे कटिंग करके मैं केबल को डाल लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रखा हूँ फ्यूचर में ज़रूरत के लिए, ठीक है। तो ये मैं निकाल दिया हूँ। अब क्या है, इसका आउटपुट जो केबल है उसे भी यदि आप अभी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं या बाद में भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारा चीज़ आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा केसिंग या कंडक्ट जो आएगा वो किधर से एंट्री होगा, क्योंकि उसका आउटपुट जो है वहीं से निकलेगा ना, आपका डीबी जो है डीबी से आउटपुट निकलेगा। तो वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। हम जहाँ इंस्टॉल करेंगे उस लोकेशन पे आपको केबल को निकालना है, तो उस हिसाब से मेजरमेंट करके रख सकता है या बाद में भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। जो आपका पूरा फील्ड का जो लोड आएगा, लोड केबल को बाद में भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका बॉक्स वगैरह ये सब सारा चीज़ मैं बिठा लेता हूँ। बिठाने के बाद जो है डीबी को मैं कनेक्शन करता हूँ। ये थोड़ा फिर से मैं टाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा केबल का जगह कंजेस्टेड था, 8/12 का है। मैं 8/16 का रिक्वायरमेंट किया था कि ये वाला मिलेगा तो लेते आएगा, या 14 का भी होगा तो, लेकिन मिला नहीं, तो वो 8/12 तो इसी में इंस्टॉल बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कर देता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा, यही है। और इनपुट केबल को भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ये जैसे इनपुट जो केबल है, ये जो मेन स्विच का थोड़ा सा लेंथ इसका ज़्यादा रखना है। ये जो आपका मेन जो आपका सब मीटर है वहाँ पर जाके कनेक्शन होगा, तो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रखना होगा। और मैं इसका लोड भी यहाँ पर कनेक्शन कर दूंगा, क्योंकि जो है इसका लेंथ जो इनपुट हमारा जो फील्ड में लोड जाएगा उसका केबल जो है इसमें जोड़ देना है, इंसुलेशन टेप मार के जोड़ देना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एमसी को मैं कनेक्शन करता हूँ, सभी का केबल मैं स्लिप कर लेता हूँ, उसके बाद कनेक्शन करते हैं, ठीक है। एमसीबी जो है सी टाइप का आया है और 25 एम्पियर का लिया गया है। 25 एम्पियर का स्टैंडर्ड का है ये डीपी जो है 25 एम्पियर का सी टाइप का। एसी में आप दीजिएगा सी टाइप का एमसीबी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नॉर्मल हम लोग का पावर हो गया, फ्रिज का हो गया, कूलर का, फैन का, लाइट का जो है बी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल कीजिएगा। तो इसमें मैं लूज़ कर लेता हूँ इनपुट आउटपुट को, जो एमसीबी का स्क्रू टर्मिनल है वो लूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद कनेक्शन करता हूँ। तो इनपुट केबल को मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, जैसे कि पहले फेज को दिया हूँ, उसके बाद जो है न्यूट्रल को कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। ये जैसे हमारा कनेक्शन हो रहा है, मैं बिठा दिया हूँ डीबी। तो मेरा जो दाहिना तरफ है ये ऑफ कंडीशन रहेगा और बायां तरफ ऑन कंडीशन, लेकिन इसके अपोजिट होगा। आप सामने से दिख रहा है तो आपका जो है बायां तरफ ऑफ कंडीशन, दाहिना तरफ ऑन कंडीशन, ठीक है। ये प्रॉपर होगी। आप चलिए इंस्टॉल करते हैं इसे। तो सब मीटर को भी मैं कनेक्शन पहले कर लेता हूँ। ये जैसे हमारा सब मीटर आया हुआ है तो मार्किंग वगैरह से मैं सारा चीज़ कर लिया हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आपको सनमाइका है, थोड़ा मोटा वाला टाइप का है, इसका प्राइस भी इसलिए ज़्यादा लिया जाता है, क्वालिटी इसका अच्छा है। तो ऊपर में एक स्क्रू दे दिया हूँ और लेफ्ट राइट में 2 स्क्रू दिया हूँ, स्क्रू को टाइट कर दिया हूँ। अब केबल जो हमारा इसका जो होल करके रख दिया 2.5 स्क्वायर mm का केबल आएगा। लेफ्ट साइड जो है ये इनपुट है, राइट साइड जो है ये आउटपुट है, ठीक है। और चारों तरफ इसको हैंगिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका जो 8/12 का जो बॉक्स है इसे इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 4 काटी में मार दिया हूँ, यहाँ पर जो है काटी मारता हूँ, ठीक है। केसिंग मेरा आया हुआ है तो 4 काटी को मैं प्रॉपर टाइट कर देता हूँ, ठीक। तो अब जो क्या किया हूँ, यहाँ पर जो है मेन स्विच को मैं 4 स्क्रू लगा के केबल निकाल के राइट साइड जो हमारा मीटर बॉक्स इंस्टॉल होगा वहाँ पर ला के छोड़ दिया हूँ। आपका नीचे तरफ जो है आपका इनपुट आएगा और ऊपर तरफ से आउटपुट आएगा, ठीक है। मेन स्विच को इंस्टॉल करके मैं केबल निकाल के यहाँ पर रख दिया हूँ और दूसरा तरफ से जो केबल आएगा, दूसरा जो हम लोग का मेन स्विच है वहाँ से जो इनपुट केबल आएगा मीटर में, उसको भी लेके आया हूँ। तो उसका मार्किंग मैं करके रखा हूँ। ये जैसे बायां तरफ अभी डाल दिया हूँ, ये जो है मेन स्विच से आ रहा है। दूसरा जो हमारा मेन मीटर जो है वहाँ से मेन स्विच लगा है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये मेन स्विच का अभी केबल डाला रहा है, मेन स्विच का ये इनपुट पे जो राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों केबल में निकाल लिया हूँ, ठीक है। निकालने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये 4 स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर लेना जरूरी है, 4 स्क्रू को, ठीक है। तो इसे मैं 4 स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। जैसे दोनों का बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, वहाँ पर केसिंग या पट्ठों का आएगा नहीं, तो काटिंग करके इसे आपको लगा देना। तो पहले मैं 4 स्क्रू को मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। 4 स्क्रू लगाने के बाद इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो 4 स्क्रू फिटिंग करने के बाद इसका लेवल से केबल को मैं काट लिया, उसके बाद मैं स्लिप कर लेता हूँ। स्लिप करने के बाद जो है आपका ये जैसे फेज है तो फेज को मैं कनेक्शन कर देता हूँ। फेज जो है आपका मीटर का लेफ्ट साइड में कनेक्शन होगा। फर्स्ट वाला जो कनेक्शन है ये इनपुट फेज है, इनपुट फेज है, यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है। उसके बाद जो है न्यूट्रल को कनेक्शन करना है उसका बगल में राइट साइड में, ठीक है। तो फेज को मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से बिठा देना जरूरी है, ठीक है। बैठ गया। अब न्यूट्रल को मैं स्लिप करता हूँ। न्यूट्रल को स्लिप करने के बाद रोटेट करना होगा, उसके बाद मोड़ना होगा और स्क्रू मीटर का लूज करना है, उसके बाद आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर। अब क्या करना है, जो लोड मीटर से जो आउटपुट जा रहा है, ये तो इनपुट हो गया, ठीक है। मीटर से जो आउटपुट जा रहा है उसे कनेक्शन करना है। तो आउटपुट जो केबल है ये पहले न्यूट्रल को छिलेंगे, उसके बाद जो है फेज को छील दिया हूँ, ठीक है। ये दोनों छिलने के बाद है लूज कर लेता हूँ। पहले जो है आपका न्यूट्रल का जो इनपुट न्यूट्रल दिया उसका बगल में जो आउटपुट का न्यूट्रल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, लूज कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। उसके बाद एंट्री करेंगे। ये जैसे हमारा कनेक्शन हो रहा है, ये आउटपुट केबल है। ध्यान रखिएगा ये कनेक्शन करने समय आपका जो इसका जो स्लिप करते हैं वो बाहर तरफ निकला हुआ नहीं रहे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं न्यूट्रल को मैं कनेक्शन कर देता हूँ और उसके बाद कनेक्शन करने के बाद प्रॉपर बैठा देना है। जैसे हमारा जो इनपुट केबल बैठा हुआ है ये घुसा के बैठा देना जरूरी है, ठीक है। ये प्रॉपर काम होता है, ठीक है। अब आउटपुट जो है आपका फेज यानी कि लोड वायर, उसे भी कनेक्शन करना है। तो इसका स्क्रू टर्मिनल में निकाल लेता हूँ, यानी कि लूज कर लेता हूँ और इसका कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा सा स्लिप करेंगे तो लंबा करके रखना होगा, कि मीटर का जो स्क्रू टर्मिनल है ये जो है लंबाई थोड़ा सा रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा स्लिप करना है। ये देखेंगे तो आपको तो पता हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इनपुट आउटपुट कनेक्शन पूरा हो गया, ठीक है। ये मीटर का इनपुट आउटपुट पूरा कनेक्शन हो गया और ये देख लीजिए प्रॉपर आपको अभी दिख रहा है ढंग का। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा, चाहे आपका कंसील में करिए या ओपन में। इसका कवर दिया हुआ रहता है तो कवर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये काम जैसे पूरा करने के बाद क्या करना है, हमारा जो है मेन स्विच में जो अर्थिंग का केबल आया हुआ है, अर्थिंग का केबल राइट साइड में जैसे निकला हुआ है, तो उसे थोड़ा सा स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के बाद जो है मेन स्विच का बॉडी में जो अर्थिंग दिया हुआ रहता है, अर्थिंग का पोर्ट आपका दिया रहता है 16 एम्पियर का हो या आपका 32 का या इससे ज़्यादा का भी है, तो वहाँ पर अर्थिंग का बॉडी अर्थिंग कनेक्शन कर देना जरूरी है, ठीक है। ये जो है इनपुट आउटपुट जो है ऊपर में ये लूप कर दिया गया है। जो इनपुट आ रहा था एक ही पाइप पे एक ही केसिंग में आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसलिए वहीं पर जॉइन कर दिया, तो इनपुट आउटपुट दोनों का एक ही हमारा अर्थिंग हो गया, ठीक है। इसे यहाँ पर लूज करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एमसीबी का जो आपका लोड वायर है, लोड वायर जो है हमारा जो है बायां तरफ हो गया, ठीक है। ये लोड वायर जो है ये बायां तरफ हो गया, तो इसे भी कनेक्शन कर देना है। जो कनेक्शन का लेंथ ज़्यादा रखा हुआ और इसको मोड़ के डालेंगे, ठीक है। इस तरह का मोड़ के डालेंगे, क्योंकि जो एमसीबी का जो स्क्रू टर्मिनल होता है ना वो थोड़ा सा बहुत बड़ा रहता है। तो ये 2.5 mm का है, तो डबल करके डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो न्यूट्रल कनेक्शन होने के बाद जो है फेज को मैं कनेक्शन करता हूँ, यानी कि ये लोड वायर है, आउटपुट जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये दिया गया जैसे एसी के लिए, तो एसी का जैसे हमारा क्या लिया गया 25 एम्पियर का स्टार्टर स्विच लिया गया है और आपका सॉकेट लिया गया है। सॉकेट और एसी का पॉइंट दिया गया है 2.5 mm का केबल दिया हूँ, और ये डोमेस्टिक विलेज एरिया में, ठीक है। यहाँ पर जो है 2.5 mm दिया जाता है, 2.5 का एसी कूलर फ्रिज पावर पॉइंट जितना है सब 2.5 का, लाइट पॉइंट 1.5 का दिया जाता है लोकल एरिया में, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में। बाकी शहर में क्या है 2.5 का रहता है आपका लाइट पॉइंट और आपका 4 का रहता है पावर पॉइंट। अब क्या करना है, जो 32 का आपका फ्यूज़ था मेन स्विच में जो फ्यूज़ लगाना पड़ता है, तो उसको जोड़ के मैं फ्यूज़ को लगा दिया हूँ। अब क्या करना है, इसमें पावर सप्लाई वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चेक टेस्टिंग करके चेक कर देना पड़ेगा। तो ये हमारा केबल है, ठीक है। इनपुट आउटपुट सारा चीज़ मीटर में आपका कनेक्शन प्रॉपर हो गया। इसमें लाइन देना है, चेक करना है थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। आप चलिए फील्ड तरफ भी आपको चेक कराता हूँ। तो जैसे कि नीचे इसका स्टेटर स्विच रहेगा, ऊपर में आपका सॉकेट दिया गया इसी के लिए, ठीक है। और ऊपर से होते फैन जैसे घूम रहा है यहाँ तक आ गया। यहाँ से आने के बाद राइट साइड से इसका मेन आ रहा है, मेन आने के बाद राइट साइड से इसका मेन आ रहा है, वहीं पर आपका अर्थिंग जॉइन कर दिया और यहाँ पर जो आया है एमसीबी में कनेक्शन हुआ, ये मीटर आपका। उसके बाद मेन स्विच, फिर मेन स्विच से आपका डीबी से आउटपुट चला गया और स्टेटर स्विच अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो उसको भी चलिए कनेक्शन करता हूँ, कैसे आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा देख लीजिए वहाँ पर होल करके इधर से लेके गया हूँ, ठीक है। ले जाने के बाद नीचे ड्रॉप किया हूँ, ड्रॉप करने के बाद दूसरा केसिंग में मिला दिया हूँ। ये जैसे अभी ये काम बाकी है, तो इधर ले जाके कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब अगला जो काम है स्टेटर स्विच को इंस्टॉल करना है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो स्टेटर स्विच जहाँ इंस्टॉल होगा उसका नीचे में आपका पावर एक सॉकेट और है, लाइट पॉइंट का पावर सॉकेट लिया गया है पूरा, कि यहाँ पर फोन वगैरह चार्जिंग करने के लिए, और एक पावर सॉकेट विथ स्विच देना पड़ेगा। तो पहले मैं स्टेटर स्विच को मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो है फेज न्यूट्रल हो गया और इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है, इंडिकेटर टाइप का है ये स्टेटर स्विच, यानी कि जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर चलेगा, ठीक है। ये पूछताछ कर लिया कि आपका डायरेक्ट इंडिकेटर चाहिए या जब आपको ऑन करना है तब इंडिकेटर चाहिए, तो बताया गया कि ऑन करने से हमारा इंडिकेटर चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका मैं पूरा प्रॉपर कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के बाद इसमें पावर देके चेक करेंगे। तो मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया, सब मीटर में पावर दे दिया हूँ। सब मीटर में पावर देने के बाद मेन ब्रेकर में आ रहा है, मेन ब्रेकर से आपका जो आउटपुट है आपका डीबी में जा रहा है, डीपी एमसीबी दिया हुआ है आपका 25 एम्पियर का सी टाइप का दिया हुआ। यहाँ से आउटपुट आपका चला जा रहा है, लोड वायर जो है सीधा चला जा रहा है। सीधा चला जाने के बाद आपका ऊपर में जो एसी का सॉकेट दिया गया उसमें अभी मैं टेस्टिंग करने के लिए बल्ब लगा दिया हूँ, ठीक है। बल्ब लगाने के बाद जो है यहाँ पर जो है इसका स्विच को ऑन करना पड़ेगा, मोटर स्टार्टर स्विच जो है लगाया गया है और नीचे एक पावर सप्लाई दिया गया है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ तो इसका इंडिकेटर अभी चल रहा है, पावर पूरा क्लियर हो गया, यानी कि ठीक हो गया। तो आपका ये काम हो जाने के बाद आपका एसी चालू हो गया, तो इसका पूरा डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिए, आप जल्दी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और ये वारंटी कार्ड वगैरह दिया रहता है, अब कितना वाट का है ये एसी जो है और कितना बिजली खपत हो रहा है, कितना एम्पियर लोड ले रहा है, कितना वाट का है, कितना वोल्टेज देने पर ये एम्पियर वगैरह लोड ले रहा है, तो ये सारा जानकारी आपको देंगे, ठीक है। एसी में इसे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं आपका विदाउट मीटर में कि मेरा बिजली बिल अभी कितना खपत हो रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, नाइट में आपका कम आपका टेम्परेचर रहता है और डे में अभी जैसे हीट का टाइम है, यानी कि धूप वगैरह ज़्यादा तेज़ में चलता है, तो डे में आपका कूलिंग का कैपेसिटी आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, तभी आपको बिजली बिल भी उस तरह का खपत होता है। और जैसे नाइट में आपका कम स्पीड में चलाते हैं। इन्वर्टर एसी लेने का फ़ायदा ये है कि मतलब इसका लगातार हाई स्पीड में नहीं चलता है। नॉर्मल जो आपका विदाउट इन्वर्टर है उसमें बिजली बिल का खपत ज़्यादा होता है और इन्वर्टर एसी में आपका बिजली बिल का खपत कम होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैनुअल वगैरह यहाँ पर सारा चीज़ देख लीजिए। और ऑपरेट वगैरह करने के लिए नॉर्मली तो जानकारी दिया जाता है क्लाइंट को कैसे क्या ऑपरेट करना है,
तो अब चलिए, जैसे कि हमारे पास जो है एम्पियर मल्टीमीटर लेके आया हो, यहाँ पर जो है करंट फ्लो आपका कितना हो रहा है इसी में चलिए देखते हैं। तो जैसे कि 10 एम्पियर मैक्सिमम यहाँ पर लोड लेगा, तो 10 एम्पियर का आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 10 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा लोड होगा। ये जो है 1200 से 1500 वाट आपका या 1600 इतना कुछ आ सकता है। तो एम्पियर मीटर जो है एमसीबी से मैं आउटपुट लिया हो और उसके बाद मल्टीमीटर में कनेक्शन किया, फिर मल्टीमीटर से आउटपुट होकर हमारा लोड वायर चला गया जो येलो कलर का, उसमें जॉइन कर दिया हूँ, ठीक है। आप जैसे मैं इसे अभी ऑन करेंगे एसी को, तो ऑन करने के बाद जो है एम्पियर जो है आपका करंट फ्लो होगा, एम्पियर कितना है ये बताएगा, ठीक है। तो मैं एसी को ऑन करवाता हूँ, ऑन करने से आपका एम्पियर ऑन करने से देख लीजिए मेरा जो एम्पियर है ये धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। तो इन्वर्टर एसी में आपका यही एक फ़ायदा है कि मतलब जैसे बीएफडी के बारे में आपने सुना होगा, जानकारी है आप लोग को, कि धीरे धीरे आपका वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होता है। तो सेम इन्वर्टर एसी में देख लीजिए धीरे 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 आपका इंक्रीज हो रहा है एम्पियर, सेम आपका मतलब एकदम हाई स्पीड में नहीं रनिंग होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा यहाँ कितना लेता है, मतलब हाई स्पीड में हम चलाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मीटर जो रनिंग है अभी कितना पे है, 8 दिखा रहा है, थोड़ा सा नीचे में है, तो 8 आपका यूनिट अभी इस्तेमाल हुआ है। तो 8 के बाद आपका 9 हो जाएगा कुछ देर बाद। तो पहले तो एम्पियर चेक करना है हम लोग को, तो एम्पियर कितना लोड ले रहा है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो अभी देखिए 2.90 इतना कुछ आसपास है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यहीं पर अभी अटका हुआ। तो और थोड़ा बढ़ाने के लिए बोलते हैं यार, अभी जो हमारा टेम्परेचर है 32 है रूम का अंदर, मतलब पहले तो 37 था, अभी क्या है 32 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले चल रहा था इनका एसी, तो थोड़ा सा कूलिंग होगा रूम, इसलिए इस तरह का मतलब आपका टेम्परेचर जो है शो हो रहा है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे बढ़ा दिया गया है आपका जो है एसी का हाई स्पीड में रन हो रहा है, यानी कि एकदम लास्ट स्पीड जो है बढ़ा दिया गया है, सेटिंग कर दिया गया है। तो अभी एम्पियर कितना फ्लो होता है चलिए देखते हैं। और एम्पियर से आपका जो कितना वाट का एसी है ये भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, कितना वाट का जो ये एसी है ये भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन इसको वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है 4.30-40 तक चला आया है, उसके बाद जो है 66, मतलब 4 से भी ये पार हो जाएगा, धीरे धीरे और इंक्रीज हो रहा है आपका एम्पियर। 473 चला गया है और इससे आगे बढ़ रहा है और भी आगे जाएगा। तो आपका मैक्सिमम कितना देर तक जाएगा, जैसे आपका यूनिट जो है थोड़ा सा 8 जो है पार हो गया, यूनिट आपका देखिए आपका जो एनर्जी मीटर है उसका 8 पार हो गया, आप 9 यूनिट पर आ जाएगा। मतलब ये जैसे आपका 15 से 20 मिनट चलाया हुआ, यानी कि जैसे आपका 8 पॉइंट आपका 9 था, तो आपका ज़्यादा देर तक चला नहीं, आपका एक 15-20 मिनट चला है। तो आपका जैसे 1 यूनिट हो गया, तो मतलब 10 बार रनिंग होगा आपका, तब जाके 1 यूनिट होता है, 10 तक उसका होता है तब। तो 8.9 था, तो आने में तो जल्दी आ जाएगा आपका 9 से, मतलब 8 से 9 होने में, क्योंकि वहाँ पर जो 9 पर था तो 10 हो जाएगा, तो वहाँ पर जो 8 से आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है एकदम हाई स्पीड में दे दिया है, ठीक है। तो आपका एम्पियर फिर से चेक करते हैं कितना आ रहा है, और कूलिंग हो रहा है, यहाँ पर जो है कूलिंग हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो है हाई स्पीड हो गया अभी 5.32, मतलब 5.5 एम्पियर आपका, 5.5 एम्पियर भी नहीं है आपका, 5.32, 5.5 होता तो 5.5 होता, तो 5.25 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 5.32 आपका एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और वोल्टेज अगर बात करें तो वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पर 200 हमारा 50 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो एम्पियर कम हो रहा है। अगर वोल्टेज हमारा कम रहता है 200 बेसी, तो एम्पियर यहाँ पर हमारा ज़्यादा लोड ले लेता है, एम्पियर ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो 5.34 तो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 250 वोल्ट पे यदि 250 वाट का लोड देते हैं तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो ही अभी मतलब 5 आपका 74 चला गया है हाई स्पीड एकदम, अभी देख लीजिए 5.74, यानी कि 6.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 6.5 इंटू आपका 250 वोल्ट, तो वाट आपका निकल जाएगा। 6.5 आपका एम्पियर, तो आपका 250 वोल्ट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वाट हमारा आ जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कितना हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपका वाट का हो गया यूनिट जो एसी है, इतना वाट का। और यहाँ पर देख लीजिए आपका 9 हो गया, और टेम्परेचर जो है यहाँ पर 25.5 पर आ गया, यानी कि रूम जो है कूलिंग हो गया पूरा, एकदम पूरा हाई कूलिंग नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम धाम जो है नॉर्मल मतलब कर सकते हैं। इसे मतलब 23-22 जो हम लोग बाहर में जब देखे होंगे एच जो वगैरह चलते तो वहाँ पर 22-23 टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 है नॉर्मल जो है ये आपको मिल रहा है। तो ये हो गया आपका एसी के बारे में आपको जानकारी दिया हो, और लास्ट एम्पियर कितना है ये भी जानकारी दिया हो, और 9 हमारा जो है एनर्जी हो गया, 1 यूनिट अभी यहाँ पर खर्चा हो गया। ये जो एसी है अब जो है इसे बंद कर दिया गया, धीरे धीरे ये अभी टेम्परेचर जो है इसका डाउन होगा। तो अभी जैसे स्टॉप कर दिया तो एम्पियर भी मतलब स्लोली जैसे VFD में जैसे काम करता है सेम इसमें भी काम करता है, एकदम से आपका बंद नहीं होगा। आपका जो है ऑफ करने से आपका एकदम से बंद नहीं होगा, ये धीरे धीरे डिक्रीज होकर आपका जो यूनिट है आपका इन्वर्टर वाला जो एसी है ये आपका बंद होगा। अब जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा करके आप बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसी के बारे में जानकारी। अब चलिए इसका वोल्टेज देख लेते हैं। जो अभी हमारा है 25 है, 25 जो है ये अभी इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है, इसलिए अभी 25 है। जैसे ज़्यादा धूप होता है तो बाहर का टेम्परेचर हमारा 39 तक जाता है, 39 तक, लेकिन रूम पे जब हम लोग एसी चलाते हैं कूलिंग करते हैं तो 25 पे लाना पड़ता है। तो 25 का टेम्परेचर हमको लाना पड़ता है एसी में। तो एम्पियर हम लोग का कितना होगा यहाँ पर
जैसे अभी जैसे शाम का टाइम है तो 5.30 था, कितना आपका एम्पियर है। तो दोपहर का टाइम होगा तो आपका 6 एम्पियर कुछ आसपास रहेगा, 6 एम्पियर या 6.3 एम्पियर, यानी कि जो कूलिंग उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ये रूम ज़्यादा हीट करता है हम लोग का, जैसे ऊपर का छत में और कोई छत नहीं है तो हीट ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ वोल्टेज आपका डाउन रहेगा तो एम्पियर ज़्यादा आपको चाहिए। उस टाइम पे सभी लोग फैन वगैरह एसी वगैरह सभी लोग चलाते हैं, तो इसलिए वोल्टेज उस टाइम कम रहेगा। वोल्टेज कम रहेगा तो आपका एम्पियर ज़्यादा खाएगा। और वोल्टेज यदि आपका रात में देख लीजिएगा 12 बजे के बाद आपका जैसे पूरा रूम जब कूलिंग हो जाता है, बहुत सारा लोगों का फैन भी घूमते हुए मतलब कूलिंग हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। तो वोल्टेज बढ़ने का कारण एम्पियर कम खाता है और रूम भी हम लोग का पूरा कूलिंग हो जाता है। तो रात में एम्पियर आपका कम खाएगा, दिन में एम्पियर आपका ज़्यादा खाएगा। और एक एसी जो है आपका 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1.5 टन का एसी में 6 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ये सबसे पहले डिपेंडिंग होता है कि मतलब आपका वहाँ का जो टेम्परेचर किस तरह का है। जैसे हमारा जो है अभी यहाँ पर रूम का टेम्परेचर 25 है, 25 रूम का टेम्परेचर है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है ये आपका ज़्यादा रहेगा, जैसे 37 आसपास या 35 आसपास हो सकता है। जब मैं लगाया था तब तो 33 था, तो ये तो रूम का पहले चल रहा था ऑलरेडी एसी, तो इसलिए 33 था। तो बाहर में चेक करेंगे तो वहाँ पर होगा आपका कम से कम 37 कुछ इस तरह का हो सकता है। ये जानकारी दिया गया एक एसी जो है कितना करंट आपका फ्लो लेता है, ये जानकारी दिया गया। तो जैसे अभी वोल्टेज को हम लोग को चेक करना है, तो हमारे पास जो अभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। इस कारण देख लीजिए अभी इवनिंग का टाइम है तो 250 से 257 वोल्ट आ रहा है, इवनिंग का टाइम 250 से 257 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वोल्ट हमारा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर करंट आपका फ्लो कम हो रहा था। अगर यही वोल्टेज हम लोग का यदि डाउन रहता है 220, 210 या 200 वोल्टेज रहेगा तो करंट यानी कि एम्पियर जो है ज़्यादा बढ़ते जाएगा। वोल्टेज कम रहेगा तो एम्पियर आपका ज़्यादा खाएगा, और वोल्टेज हमारा ज़्यादा है यहाँ, इसलिए करंट जो है एम्पियर हमारा कम खा रहा है।